नमस्कार। आज कुछ बात करने का आपसे मन था। अभी हमने देखा कि कुछ हमने एक्टिविटीज़ योगा अभ्यास शुरू किया। मैंने अपनी संस्था हीलिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की। बहुत से लोगों ने हमारे उन एक्टिविटीज़ को देखा और आज जो मैं पिछले कुछ सालों से जो सोसाइटी में अपने आसपास में चीज़ों को देख पा रहा हूँ और मन था कि हम इन चीज़ों के बारे में बात कर सकें और जो पिछले कुछ सालों का जो अनुभव मैंने अपना इकट्ठा किया तो वो आपके साथ में शेयर कर पाएँ। उसी कड़ी में हम लोग देखते हैं जैसे आज कहीं ना कहीं आयुर्वेद को लेके, प्राकृतिक चिकित्सा को लेके लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और ऐसा ये पिछले कुछ दशक से हम देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी जागरूकता जो है होनी शुरू हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मैं समझता हूँ होनी चाहिए और अलग अलग माध्यम से हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ ज्ञान जो है वो इकट्ठा कर रहा है। लेकिन फिर भी हम एक तलाश रहती है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, एक ऐसा नॉलेज पॉइंट मिले जहाँ से हम कुछ ऐसा सीख पाएँ कि पूरी फैमिली, पूरा परिवार और अपना स्वास्थ्य जो है हम रख सकें। आयुर्वेद को लेके जो सबसे पहली बात जो मैं अपने जीवन में समझ पाया, आयुर्वेद में जैसा हर इंसान आज आयुर्वेद की तरफ जाना चाहता है। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है आयुर्वेद में आ गई हैं। तो आयुर्वेद में लोगों को लगता है जैसे हर घर में कुछ सालों तक हमें हर इंसान को पता है कि यदि किसी को बुखार होगा या किसी को जो है खांसी होगी तो बुखार के लिए कॉमन है, जो सबको घर के अंदर सबको पता है कि पैरासीटामोल उनको लेनी है। तो पैरासीटामोल बेसिकली अब लोग धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहे हैं आयुर्वेद पे। तो लोग आयुर्वेद में जैसे गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, है ना, ऐसे करके ये जो है लोग अपने आप डिमांड करना शुरू कर दिया है और लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में कुछ चीज़ें मैं आपके साथ में आपको और अच्छे से आयुर्वेद को समझने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद का मतलब है आयु को बढ़ाने वाला ज्ञान, वो ज्ञान जिससे आपकी आयु का वर्धन हो। तो आयुर्वेद में ध्यान रखें, आयुर्वेद को अपनाने का मतलब कहीं आप ये ना समझें कि आयुर्वेद को अपनाने का मतलब हमने कोई एलोपैथिक टैबलेट गोली खाना बंद कर दी और अब हम आयुर्वेदिक टैबलेट गोलियां पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हम आयुर्वेद हमने अपना लिया। तो आयुर्वेद बेसिकली है कि आपका जो ये शरीर है, आपका जो भोजन है जिससे शरीर बनता है, जो शरीर बना है आपका और जिसकी वजह से आप हर इंसान, जो एक मेडिकल इंडस्ट्री आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, हर इंसान के लिए स्वस्थ रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो समझे कि आयुर्वेद का मतलब है अपने शरीर का ज्ञान लेना उन आचार्यों के द्वारा, उन गुरुओं के द्वारा, उन प्रैक्टिशनर के द्वारा, उन अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा जिन्होंने उन चीज़ों को जाना है, ना कि दवाइयाँ बेचने वालों से दवाइयाँ खरीदना आयुर्वेद के नाम पे आयुर्वेद है। तो पहले तो आप ये जान लें कि आयुर्वेद हम अपने शरीर के बारे में, अपने भोजन के बारे में जो ज्ञान है वो लेना आयुर्वेद है। उसके बाद में उस ज्ञान के माध्यम से अपना जीवन जीना, ये कला है। तो आयुर्वेद औषधियाँ अपना के आप समझे कि हमने आयुर्वेद अपना लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। और योग को लेके भी फिर ऐसी कुछ भ्रांतियाँ लोगों के मन में है कि योगा, कि हम सुबह उठते हैं, योगासन करते हैं और फिर हम कुछ भी खाएं तो हमारे रोग ठीक रहेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ये पूरी साइंस है। योग का जो वृहद जो उसका पर्पज़ है कि जब अभी हम योग में देखते हैं, जैसे अष्टांग योग की बात होती है ना, ऐसे करके योग तो श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है
लेकिन जैसे हम अष्टांग योग की बात कर लेते हैं आज की, फिर कभी आगे और चर्चा करेंगे। तो अष्टांग योग में जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात की। तो जब सबसे पहले जो दो चीज़ें हैं, यम और नियम, तो यम और नियम बेसिकली अब जो अभी दिखाई देता है वो योग के नाम पे क्या है आपको, वो है आसन प्राणायाम। तो योग में ये आसन प्राणायाम एक स्टेप्स है, उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर साधक में, हर व्यक्ति में, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आप जो भी व्यक्ति संसार में आया और जिसको अपना परम लक्ष्य तैयार करना है, तो परम लक्ष्य तो हम में से कितने लोग हैं जो अभी परम लक्ष्य के बारे में सोचते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर का, आपके परिवार का, कोई ऐसा रिमाइंडर आपको कराने वाला हो जो आपको कहे कि हमें अपने जीवन को जानना है, हमें अपने जीवन का जो असली पर्पज़ है उसको जानना है, तो वो असली योग है जिसको जानने के बाद में फिर आप उसका एक मैप, एक अपने पास में ब्लूप्रिंट आप रखें। तो महर्षि पतंजलि अपने 8 जो अष्टांग नियम के 8 अंग हैं उसके माध्यम से आपको एक रोड मैप देते हैं, आपको एक ब्लूप्रिंट देते हैं। उस ब्लूप्रिंट से, उस जो नक्शा आपको मिलता है उससे आपने स्टेप बाय स्टेप अपना जीवन जो है इस भव सागर से पार होने के लिए आपको आगे बढ़ना होता है। तो योगासन में भी केवल योग में आसनों का अभ्यास जो है वो एक स्टेप है आपका। उसके साथ साथ में फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहली चीज़ें हैं कि हमारा जो जीवन चलाने के लिए कुछ बेसिक हमारे जो नियम हैं, शौच शुचिता है, वो हमें बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे ही योग में ये सब जानना ज़रूरी है और बहुत सहज है, सरल है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनना है। आपको कोई योगी नहीं बनना है, जंगलों में जाके घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उसमें अपने जीवन का जो असली परम लक्ष्य है उसको सेट करें। उसके अकॉर्डिंग जो आपको जितना भी जो संसार में आके जो आपको काम करने, देखिए लक्ष्य बड़ा रखिए, उसके बाद के जो बाकी सारे काम है आपके वो मैनेज हो जाएंगे, है ना। तो मैंने ये दिल में कुछ बातें थी, हमने समझा कि आयुर्वेद को केवल इतना ना समझे कि हमने कोई आयुर्वेद टैबलेट गोलियां खानी है तो हमारा आयुर्वेद पूरा हो गया। आयुर्वेद शुरू होता है और उसके बाद में जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मैं प्राकृतिक चिकित्सा का सेवक हूँ और उसके ऊपर मेरी जो समझ बनी है उसके माध्यम से हम बिना दवाइयों के हम ऐसा समाज तैयार करें कि जहाँ दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। देखिए दवाइयाँ चाहे कोई भी हो, आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो या एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ खाना पसंद नहीं करता। किसी को भी दवाइयाँ खाना अच्छी नहीं लगती। दवाइयाँ हमारा भोजन नहीं है। हम यदि इस कला को जान जाएँ कि दवाइयों की बजाय हम भोजन को ऐसे ग्रहण करें और उसको समझ के करें, तो जब हम भोजन को औषधि बना लेंगे तो हमें औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल है। हमने जो कार्यक्रम बनाया है हीलिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल, जीवन शैली से रोग मुक्ति, तो जीवन शैली को हम ऐसा तैयार करें, अपने शरीर को जाने, यही आयुर्वेद का भी पर्पज़ है। मैंने कहा था ना, आयुर्वेद का मतलब आयु को बढ़ाने लगा ज्ञान जाने। तो हमने जो हीलिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल में हम यही आपके साथ में शेयर करते हैं इस कार्यक्रम में कि आप अपने शरीर के बारे में जानें। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर जो ब्रह्मांड की रचना है, 5 तत्वों की ऐसी शरीर जो है हमारा 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों के शरीर को ठीक करने के लिए इन्हीं 5 तत्वों से आप ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर में इन 5 तत्वों को कैसे आपने बैलेंस करना है। 5 तत्वों का बैलेंस जब होता है तो शरीर में सुख आता है, प्रकृति में सुख आता है। और जब 5 तत्वों का इम्बैलेंस होता है तो प्रकृति में भी विध्वंस आता है। आप देखते हैं कई जगह जब 5 तत्व हमारे कौन से हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। और आप देखते हैं कई जगह बादल फट गया तो जल तत्व से हानि हुई, कहीं साइक्लोन आ गए, कहीं अग्नि तत्व इतना बढ़ गया कि जंगलों में आग लग गई, कहीं लावा निकलता है। तो प्रकृति में भी 5 तत्वों का जब इम्बैलेंसिंग होती है तो प्रकृति में विध्वंस होता है। और शरीर में भी जब ये 5 तत्व हमारे इम्बैलेंस होते हैं तो यहाँ पे भी रोग आता है। तो हमें समझना है कि ये अभी तक हमें नहीं समझाया किसी ने, इसके बारे में कोई बात नहीं होती। सदियों से हम लोग भोजन की कला, भोजन के चीज़ें जो अपने फैमिली परिवार सीखते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बीमार हैं। हमारे
घरों में भी हम लोग देखते हैं कि हमारे माता पिता हैं, उन्होंने तो फिर भी इतना ज़्यादा अडल्टेटेड फूड नहीं खाया, इतना प्रोसेस्ड चीज़ें नहीं खाई हैं, इतना मिलावटी चीज़ें नहीं खाई हैं जितना आज के बच्चे और हम लोग खा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों हर घर में बीमारियाँ हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या हम सही भोजन कर रहे हैं? तो अगर आप सही भोजन कर रहे हैं, आपको लगता है, तो आपको बीमार नहीं पड़ना चाहिए था, आपको बीमारियाँ नहीं आनी चाहिए थी। और मैं तो पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि हमारे बहुत आसपास में हर दूसरे तीसरे फैमिली परिवार के अंदर कैंसर जैसे महारोग, तो ये लोग भी ये रोग भी आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, कैंसर जैसा रोग आना किसी भी परिवार के लिए खतरे की सूची है? यानी कि यदि कैंसर उनको आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो और परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने भी तो वही भोजन करा है, उन्होंने भी तो वैसी लाइफस्टाइल जी है। तो जब उनको आया है तो अब आपके लिए भी खतरे की घंटी है। तो आप ये ना समझें, तो हल्के में ना लें और सही चीज़ों को सही तरीके से जानें। तो मेरा प्रयास है, जो पिछले 7-8 सालों से जो मैंने जीवन में सीखा, अपने गुरुओं के माध्यम से हमने सीखा, कि हम ये प्रयास करें कि ऐसा जीवन शैली जिसके अंदर आप सभी रोगों को, कोई मैं एक रोग की बात नहीं करूँगा, यदि आप इस जीवन शैली को अपनाते हैं तो आपको फला रोग ठीक हो जाएगा। आप शुगर है या बीपी है या थायराइड है या यूरिक एसिड है या गाउट है या आर्थराइटिस है या इवन कैंसर भी है, सभी रोग आपके शरीर में कोई बाहर से नहीं आए हैं। जो आपने खाया वो ही शरीर बनता है। आप गाड़ी के तरीके से इसको समझे, एग्जांपल जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी के तरीके से हम अपना शरीर चला रहे हैं, है ना। गाड़ी में पेट्रोल डलता है, हम सोचते हैं हमारा भोजन हमने डाल लिया, हमारा शरीर चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गाड़ी के तरीके से शरीर नहीं चलता है, इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस हैं आपके। तो ये समझना है कि गाड़ी अलग है, शरीर अलग है। 10 साल तक आप किसी गाड़ी में पेट्रोल डलाएं तो वो गाड़ी अपना शरीर नहीं बढ़ाएगी, अपने साइज़ नहीं बढ़ा सकती। लेकिन आप 10 साल तक भोजन करते हैं तो आपका शरीर बढ़ जाता है। तो शरीर छोटे से बड़ा होता है ना। और शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर को पैदा कर सकता है। तो कुछ बेसिक डिफरेंस है, मशीन नहीं, हम लोग नहीं। तो ये मैंने कुछ बातें करी आपके साथ में, और आगे ऐसी कुछ बातें करते रहेंगे आपके साथ में। आप लोग जुड़े रहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इंसान किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित हो, मानसिक रोग से वो लोग गुजर रहे हों, और किसी भी तरीके की उनके आप मतलब ऐसा लगता है कि कहीं आप परेशानी में हैं, आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ों को लेके आप मेरे साथ में चर्चा करिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वो समस्याओं को जो है, जो प्राकृतिक ज्ञान है, जो परमात्मक ज्ञान है, उसके माध्यम से आपके मन को सहज रूप से समझा के आपको सही जानकारी से कोशिश करूँगा समझाने की, बताने की, जिससे आपका निदान हो और आपको स्वास्थ्य मिले, सुख मिले। तो आज के लिए, और अगर आपको ये वीडियो, ये मेरा मैसेज अच्छा लगे तो इस मैसेज को आगे लोगों तक शेयर करें, ताकि जो कुछ लोग आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने की सोच रहे हैं और सही तरीके से उसको अपनाने की सोच रहे हैं, तो वो हमारे साथ में जुड़ें। और हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि हम उनको वो सारी चीज़ें दे पाएँ जो हम सीख रहे हैं, है ना, और हम उनको बांटना चाहेंगे। तो कोशिश करिए कि इस मैसेज को आप आगे फॉरवर्ड करें। तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी लोगों के लिए शांति हो, परम शांति हो, सुख हो। परमात्मा इस कठिन समय से हम सबको निकाले, ऐसी हम सभी की प्रार्थना हमेशा मन में हम लोग रखें। इन शब्दों के साथ में धन्यवाद। परम शांति।